भगवान ऋषभदेव के पवित्र इक्ष्वाकु वंश की यशोगाथा इतनी महान है कि इसके पन्नों में झांकते ही हमारी आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं, क्योंकि ऋषभदेव से लेकर मुनिसुव्रत नाथ भगवान तक के काल में इसी वंश के असंख्य राजाओं ने अपने सिर से राज मुकुट उतार कर दिगंबर मुनि की दीक्षा ली और मोक्ष के अमर पद को प्राप्त किया। इसी गौरवशाली परंपरा में मल्लिनाथ भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात अयोध्या नगरी में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था राजा विजय। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर सुख ही सुख था। और इन्हीं राजा विजय के एक अत्यंत तेजस्वी और युवा पौत्र थे, राजकुमार वज्रबाहु। वज्रबाहु केवल शरीर से ही सुंदर नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा में भी एक अदृश्य तेज छिपा था, जिसे संसार की चकाचौंध अब भी ढक कर बैठी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और युवा वज्रबाहु का विवाह हस्तिनापुर की अत्यंत रूपवती और गुणवान राजकुमारी मनोदया के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह की वह बेला कितनी सुंदर रही होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। जहां अयोध्या और हस्तिनापुर जैसे दो महान साम्राज्यों का मिलन हो रहा था, महल मोतियों से सजे थे और प्रजा खुशी से झूम रही थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि राजकुमारी मनोदया का भाई उदय सुंदर अपनी प्यारी बहन को ससुराल से विदा कराकर वापस मायके ले जाने के लिए अयोध्या आ पहुंचा। नवविवाहित मनोदया अपने भाई के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन वज्रबाहु का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और राग इतना तीव्र था कि वे भी एक पल का वियोग नहीं सह पाए और उन्होंने भी अपनी पत्नी और साले के साथ हस्तिनापुर चलने का निर्णय ले लिया। यह एक अत्यंत आनंदमयी यात्रा की शुरुआत थी। उनके साथ वज्रबाहु के 26 घनिष्ठ मित्र राजकुमार और उन सबकी रानियां भी अपने अपने रथों में सवार होकर चल पड़ी। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। रथों के पहियों की आवाज के साथ घोड़ों की टापें और रानियों के आभूषणों की खनक एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। रास्ते में पड़ने वाले हरे भरे वन, ऊंचे पर्वत और ठंडी हवाएं मानो उनके नव यौवन और प्रेम का स्वागत कर रही थीं। सब कुछ एकदम शांत, सुरम्य और सुखद लग रहा था। उदय सुंदर और वज्रबाहु रास्ते भर हंसते मुस्कुराते भविष्य के सुनहरे सपने बुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जीवन का वह शांत समुद्र अगले ही पल एक ऐसे वैराग्य के तूफान से टकराने वाला है जो उनके अस्तित्व की दिशा ही बदल देगा। अचानक घने जंगल के बीच से गुजरते हुए राजकुमार वज्रबाहु की नजरें एक दिशा में जाकर जैसे पत्थर की तरह स्थिर हो गईं। उनका रथ रुक गया और वे अपलक उस दृश्य को देखने लगे। दूर वृक्षों के झुरमुट के बीच उन्हें कुछ अद्भुत सा दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई चमकता हुआ वृक्ष का तना है या फिर सोने का कोई खंभा खड़ा है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें स्पष्ट हुईं और रथ थोड़ा पास पहुंचा तो वज्रबाहु के भीतर मानो एक बिजली सी कौंध गई। अहो, वे कोई खंभा नहीं बल्कि वीतरागता की साक्षात मूर्ति नग्न दिगंबर मुनिराज गुणसागर जी महाराज थे, जो ध्यान की अचल मुद्रा में खड़े थे। मुनिराज की आंखें आधी बंद थीं। उनके दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर नीचे की ओर लटक रहे थे और वे इस बाहरी संसार को पूरी तरह भूलकर अपनी आत्मा की अथाह गहराइयों में गोते लगा रहे थे। उनके चेहरे पर शांति का वह महासागर लहरा रहा था, जो दुनिया के किसी भी चक्रवर्ती राजा के चेहरे पर नहीं मिल सकता। घोर तपस्या के कारण उनका शरीर भले ही दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा के भीतर से फूटने वाला चैतन्य का तेज उनके कण कण से ऐसे चमक रहा था जैसे कोई सूर्य बादलों को चीरकर बाहर आ गया हो। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य तो यह था कि उन मुनिराज के चरणों के पास एक हिरण और एक जहरीला सांप अपने जन्मजात बैर को भुलाकर एकदम शांत होकर बैठे थे। मुनिराज के भीतर से बहने वाली अहिंसा और शांति की लहरों ने
वन के खूंखार और चंचल पशुओं को भी अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया था। इस अलौकिक दृश्य को देखते ही वज्रबाहु के मन के भीतर अचानक ज्ञान का वह बीज अंकुरित हो उठा जो न जाने कितने जन्मों से प्रसुप्त पड़ा था। वे मन ही मन विचार करने लगे कि वाह, धन्य है इन मुनिराज का यह अनमोल जीवन जो बिना किसी बाहरी साधन के अपने भीतर ही मोक्ष के साम्राज्य की रचना कर रहे हैं, और एक मैं हूं जो इस संसार के सड़े हुए कीचड़ में फंसा हुआ हूं। मैं दिन रात इन तुच्छ विषय भोगों में डूबकर खुद को सुखी मान रहा था, लेकिन सच्चा सुख तो इन दिगंबर संतों के चरणों में है। मुझे अचानक यह बोध हो रहा है कि जैसे कोई बहुत ही सुगंधित चंदन का वृक्ष हो, लेकिन उस पर जहरीले सांप लिपटे हों, बिल्कुल वैसी ही मेरी यह आत्मा है जो तो अत्यंत पवित्र है, लेकिन इस पर 5 इंद्रियों के विषय भोग रूपी पापों के जहरीले सांप लिपटे हुए हैं। मैं कितना मूर्ख था जो इस क्षण भंगुर शरीर और जवानी को सच मान बैठा था। मेरी हालत तो उस नादान इंसान जैसी है जो किसी ऊंचे और भयंकर पर्वत के शिखर पर गहरी नींद में सो रहा है, जिसे यह पता ही नहीं कि करवट बदलते ही वह किस अंधी खाई में जा गिरेगा। धिक्कार है मेरी इस मोह माया को, और धिक्कार है इस संसार के झूठे सुखों को जो केवल जन्म मरण का चक्कर ही बढ़ाते हैं। मैं एक स्त्री के मोह में पड़कर उस मोक्ष रूपी सुंदरी को भूल बैठा जो मेरी असली मंजिल है। आखिर इस पानी के बुलबुले जैसे जीवन का क्या भरोसा है? क्या पता अगली सांस आए या न आए। वज्रबाहु उसी रथ पर खड़े खड़े इन विचारों में इतने गहरे डूब गए कि उन्हें यह भी भान नहीं रहा कि उनके ठीक बगल में उनकी नवविवाहिता पत्नी मनोदया और उनका साला उदय सुंदर खड़े हैं। वे बस मुनिराज की उस शांत मुद्रा को निहारते रहे और अपने भीतर उस दिगंबर अवस्था को धारण करने की भावना भाते रहे। तभी उदय सुंदर ने वज्रबाहु को इस तरह बुत बनकर एक ही दिशा में घूरते हुए देखा। उदय सुंदर को लगा कि वज्रबाहु कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए हैं, इसलिए उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक ऐसा मजाक किया जिसने अनजाने में ही इतिहास रच दिया। उदय सुंदर हंसते हुए बोला कि कुंवर जी, आप ऐसे बिना पलक झपकाए इन मुनिराज की तरफ क्या देख रहे हैं? क्या आप भी ऐसी मुनिदशा धारण करने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो कर क्यों नहीं लेते? वज्रबाहु, जिनके भीतर वैराग्य का ज्वालामुखी पहले ही सुलग चुका था, उन्हें तो मानो एक चिंगारी की जरूरत थी जो उदय सुंदर के इन शब्दों ने दे दी। वज्रबाहु ने तुरंत अपनी गहरी और शांत आवाज में जवाब दिया कि वाह मेरे भाई, तुमने बहुत ही उत्तम बात कही है। मेरे मन में जो वैराग्य का भाव जन्म ले रहा था, उसे तुम्हारे शब्दों ने पूर्णता प्रदान कर दी है। लेकिन अब यह बताओ कि तुम्हारा अपना भाव क्या है? क्या तुम भी मेरे साथ इस मार्ग पर चलोगे? उदय सुंदर ने अब भी इस बात को महज एक मजाक ही समझा। उसे लगा कि वज्रबाहु, जो अपनी पत्नी के मोह में अयोध्या से यहां तक चला आया, वह भला दीक्षा कैसे ले सकता है। इसलिए उदय सुंदर ने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया कि कुंवर जी, जैसा आपका भाव है वैसा ही मेरा भाव है। यदि आप मुनि बने तो मैं भी आपके साथ मुनि बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बस याद रखिएगा कि बाद में आप अपनी बात से मुकर मत जाइएगा। जैन शास्त्रों में कहा जाता है कि अक्सर होनहार जीव के मुख से शुभ शकुन के शब्द अनायास ही निकल जाते हैं, और ऐसा ही उदय सुंदर के साथ हुआ। उदय सुंदर की इस बात को सुनते ही उस निकट भव्य मुमुक्षु वज्रबाहु के मुख से वज्र के समान कठोर और दृढ़ वाणी निकली कि बस अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं इसी क्षण इन मुनिराज के पास जाकर दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा। इस संसार और इसके नाशवान भोगों से मेरा मन हमेशा के लिए विरक्त हो चुका है। अब मुझे इस राजपाट और गृहस्थी के भाव सपने में भी आकर्षित नहीं कर सकते।
मैं अब केवल एक मुनि बनकर इसी वन में रहूंगा और मोक्ष पथ की अखंड साधना करूंगा। वज्रबाहु के मुख से निकले ये दृढ़ शब्द उदय सुंदर के कानों में किसी भयंकर वज्रपात की तरह गूंजे। उसकी हंसी उसी क्षण हवा में विलीन हो गई और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया। जिसे वह महज एक हंसी ठिठोली समझ रहा था, वह तो एक भीषण सत्य बन चुका था। वज्रबाहु ने बिना एक पल की भी देरी किए अपने शरीर पर लदे उन भारी भरकम और कीमती राजसी आभूषणों को ऐसे उतारकर फेंकना शुरू कर दिया मानो वे किसी मृत पशु की हड्डियां हों। उनके चेहरे पर एक अलौकिक प्रसन्नता छा गई थी। यह देखकर मनोदया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हुए स्वर में कहा कि अरे स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? उदय सुंदर भी रो पड़ा और हाथ जोड़कर वज्रबाहु के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कुंवर जी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया आप दीक्षा मत लीजिए। यह राजसी सुख छोड़कर आप जंगलों की खाक क्यों छानना चाहते हैं? तब परम वैरागी वज्रबाहु ने अपनी पत्नी और साले की ओर अत्यंत करुणा भरी दृष्टि से देखा और बहुत ही मधुर शब्दों में कहा कि हे उदय सुंदर, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो मेरे सच्चे मित्र हो। तुमने तो अज्ञान की नींद में सोए हुए इस जीव को जगाकर मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है। मैं तो इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिर रहा था, तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम भी मेरे साथ इस सच्चे मार्ग पर चलो। वज्रबाहु आगे बोले कि जरा सोचो भाई, यह जीव अनादिकाल से जन्म और मरण के इस दुष्चक्र में पीसता आ रहा है। जब स्वर्ग के उन महान दिव्य भोगों को भोगकर भी आज तक किसी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिली, तो इस धरती के तुच्छ विषयों में सुख खोजना कहाँ की समझदारी है? यह शरीर और यह संसार सब पानी की बूंद के समान क्षण भंगुर हैं। हमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य का यह दुर्लभ जन्म मिला है। यह बिल्कुल बिजली की चमक की तरह है जो पल भर में गायब हो जाती है। अगर इस छोटे से जीवन में हमने अपना आत्म कल्याण नहीं किया तो यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाएगा। समझदार इंसानों को सपने जैसे झूठे सांसारिक सुखों में अंधा नहीं होना चाहिए। तुमने हंसते हंसते ही सही, लेकिन मुझे भवरोग की वह अचूक औषधि दे दी है जो मुझे जन्म मरण के रोग से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। अगर कोई मरीज प्रसन्न होकर दवा पी ले तो क्या वह दवा अपना असर नहीं दिखाएगी? वह जरूर दिखाएगी। इसलिए मैं तो अवश्य ही यह मुनिदशा धारण करूंगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। वज्रबाहु की बातों में इतना अकाट्य सत्य और इतनी दृढ़ता थी कि उदय सुंदर समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। फिर भी एक आखिरी प्रयास करते हुए उदय सुंदर ने मनोदया की ओर इशारा करके कहा कि कुमार, कम से कम मेरी इस बहन की खातिर ही रुक जाइए। आपके बिना यह अनाथ हो जाएगी। इसके ऊपर कृपा कीजिए और अपने इस कठोर निर्णय को बदल दीजिए। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें यह सिखाता है कि जैन धर्म की स्त्रियां कितनी महान और आत्म जागृत होती हैं। मनोदया कोई साधारण रोने धोने वाली स्त्री नहीं थी। वह इक्ष्वाकु वंश की बहू और एक वीर क्षत्राणी थी। उसने जब अपने पति को सत्य के मार्ग पर इतने दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते देखा तो उसके भीतर का मोह भी अचानक टूट गया। मनोदया ने अपने आंसू पोंछे और अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने भाई से कहा कि हे भ्राता, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो मार्ग मेरे स्वामी ने चुना है वही मार्ग अब मेरा भी है। जब वे इस गंदे विषय भोगों के संसार को छोड़कर आत्म कल्याण करने जा रहे हैं तो क्या मैं इन भोगों के कीचड़ में डूबकर अपनी आत्मा को नरक में धकेलूंगी? कदापि नहीं। मैं भी इनके साथ ही इस गृहस्थी का त्याग करूंगी और आर्यिका की कठोर दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगी। अहो,
धन्य है मेरा सौभाग्य जो मुझे ऐसे पति मिले और मुझे भी अपना हित करने का ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हे भाई, तुम किसी को भी मत रोको। कल्याण के मार्ग पर जाने वालों को रोकना सबसे बड़ा पाप है। तुम भी संसार के इस फरेब से बाहर निकलो और हमारे साथ इसी मोक्ष मार्ग पर आ जाओ। अपनी सगी बहन की ऐसी गजब की दृढ़ता और वैराग्य को देखकर उदय सुंदर भीतर तक हिल गया। उसके हृदय में भी छिपी हुई वैराग्य की भावना एकाएक जागृत हो उठी। उसने देखा कि जो बात एक हल्के मजाक से शुरू हुई थी, वह जीवन के सबसे कठोर और परम सत्य में बदल गई है। उदय सुंदर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि वाह वज्रबाहु और वाह मेरी बहन मनोदया, तुम दोनों की इस उत्तम और पवित्र भावना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जब तुम दोनों ही इस घोर संसार को छोड़कर दीक्षा ले रहे हो, तो क्या मैं इतना अभागा हूं जो तुम्हें यहां छोड़कर वापस उस झूठे राज्य में चला जाऊंगा? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही इन मुनिराज के चरणों में मुनि दीक्षा लूंगा। इस अद्भुत और अलौकिक संवाद को वहां खड़े वज्रबाहु के वे 26 मित्र राजकुमार भी सुन रहे थे। वैराग्य की वह पवित्र लहर हवा में इस तरह फैल गई थी कि उसने हर किसी के हृदय को स्पर्श कर लिया था। वे 26 राजकुमार भी एक स्वर में बोल उठे कि हम भी यहां से वापस नहीं जाएंगे, हम भी वज्रबाहु के साथ ही दीक्षा लेंगे। और इसी बीच दूसरी ओर खड़े महिलाओं के समूह से भी एक दृढ़ आवाज आई। उन 26 राजकुमारों की रानियों ने भी एक साथ घोषणा कर दी कि हम सभी भी अपनी बहन मनोदया के साथ आर्यका के महाव्रत धारण करेंगी। बस फिर क्या था, उस शांत वन में चारों ओर एक गंभीर और महावैराग्य का अद्भुत वातावरण छा गया। वहां मौजूद राजसेवक और मंत्री ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि आखिर इन सबको अचानक यह क्या हो गया है। हम इन राजकुमारों और रानियों को इस भयंकर जंगल में छोड़कर राज्य में वापस कैसे जाएंगे? वहां जाकर इन राजकुमारों के बूढ़े माता पिता को हम क्या मुंह दिखाएंगे? बहुत सोच विचार करने के बाद एक अनुभवी मंत्री ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए राजकुमारों से विनती की कि हे कुमारों, आपकी यह वैराग्य भावना सच में धन्य है और वंदनीय है, लेकिन कृपा करके हमें इस भयंकर मुश्किल में मत डालिए। आप अभी हमारे साथ घर चलिए, वहां जाकर अपने माता पिता से विधिवत आज्ञा लीजिए और फिर उसके बाद आप खुशी खुशी दीक्षा ले लीजिएगा। इस पर वज्रबाहु ने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर मुमुक्षु के हृदय में गूंजती है। वज्रबाहु ने कहा कि अरे मंत्री जी, इस अनंत संसार के जंजीरों से छूटने का अवसर बड़ी मुश्किल से आता है। जब मोक्ष सामने खड़ा हो तो माता पिता से पूछने के लिए कौन रुकेगा? अगर हम वहां गए तो हमारे माता पिता मोह के वश होकर रोएंगे और हमें रोकेंगे। इसलिए तुम सब लोग यहाँ से तुरंत वापस लौट जाओ और हमारे माता पिता को बस यह समाचार सुना देना कि आपके पुत्र इस झूठे संसार को छोड़कर मोक्ष साधने के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए आप हमारे लिए दुखी मत होना। तब हार मानकर मंत्री ने भारी मन से कहा कि ठीक है कुमार, आप हमारे साथ मत चलिए, परंतु जब तक हम अयोध्या जाकर आपके माता पिता को यह खबर दें और वे यहाँ आपसे मिलने आएं, तब तक के लिए आप यहीं रुक जाइए। कृपया तब तक दीक्षा मत लीजिए। वज्रबाहु ने बड़ी ही निर्मलता से उत्तर दिया कि अरे, हमें अब एक क्षण के लिए भी यह संसार नहीं चाहिए। जैसे किसी शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उस मुर्दे को घर में सजाकर नहीं रखा जाता, वैसे ही जिस संसार से हमारा मोह टूट गया है, अब उस संसार में क्षण भर रुकना भी हमें ऐसा लगता है जैसे धधकती हुई आग में खड़ा होना। ऐसा कहकर वज्रबाहु, उदय सुंदर और उन 26 राजकुमारों ने तुरंत मुनिराज गुणसागर जी की ओर कदम बढ़ा दिए। मुनिराज के सामने पहुंचकर उन सभी ने अत्यंत विनय पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया। वज्रबाहु ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे स्वामी,
हमारा यह चंचल मन इस भयंकर संसार से बहुत भयभीत हो चुका है। आपके इस वीतराग रूप के दर्शन मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो गया है। अब हम इस संसार रूपी कीचड़ से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए हे करुणा निधान प्रभु, हमें भवसागर से पार लगाने वाली यह भगवती जिंदीक्षा प्रदान कीजिए। ऐसे ही धर्म और वैराग्य से ओतप्रोत सच्ची कहानियों को यदि आप नियमित रूप से सुनना चाहते हैं और अपने जीवन को वीतरागता के रंग में रंगना चाहते हैं, तो जैन संसार परिवार का हिस्सा जरूर बने और इस चैनल की सदस्यता लें, ताकि यह ज्ञान की गंगा आपके घर तक रोज पहुंच सके। उधर मुनिराज गुणसागर, जो अपनी आत्मा के आनंद में मग्न थे और अभी अभी 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आए थे, उन्होंने उन युवा राजकुमारों की इस अत्यंत उत्तम और निर्मल भावना को जान लिया। आचार्य देव ने अत्यंत वात्सल्य के साथ कहा कि हे भव्य जीवों, मोक्ष का साक्षात कारण रूप यह भगवती जिंदीक्षा अवश्य धारण करो। तुम सभी अत्यंत निकट भव्य हो, जो इतनी कम उम्र और इतने भारी वैभव के बीच भी तुम्हारे भीतर यह सच्ची मुनिव्रत की भावना जागृत हुई है। यह कहकर आचार्य देव ने वज्रबाहु सहित उन सभी 26 राजकुमारों और उदय सुंदर को मुनिदीक्षा प्रदान कर दी। उन सभी राजकुमारों ने अपने हाथों से अपने मस्तक के उन कोमल और सुंदर केशों का बिना किसी दर्द की परवाह किए लॉन्च कर दिया और दिगंबर मुद्रा में पंच महाव्रत धारण कर लिए। उन्होंने एक झटके में राजपुत्री और अपने भीतर की राग परिणति दोनों का त्याग कर दिया। देह का मोह छोड़कर वे सभी अपनी चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गए और शुद्धोपयोगी होकर घोर आत्मचिंतन में डूब गए। धन्य है वे मुनिवर, जिन्होंने जवानी में ही बुढ़ापे का इंतजार किए बिना सत्य को अपना लिया। दूसरी ओर मनोदया ने भी अपने पति और भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सारे कीमती आभूषणों और रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया और अत्यंत वैराग्य पूर्वक आर्यिका के कठोर व्रत धारण कर लिए। उनके साथ उन अन्य 26 रानियों ने भी आर्यिका की दीक्षा ली और मात्र एक सफेद वस्त्र धारण करके अपनी आत्मा की साधना में लीन हो गई। वे सभी स्फटिक मणि के समान निर्मल और शुद्धोपयोग के आंतरिक आभूषणों से सुशोभित होने लगी। धन्य है उन राजपुत्रों को और कोटि कोटि धन्य है उन महान राजरानियों को। जब हस्तिनापुर के इस भयंकर वन में हुए इस सामूहिक वैराग्य और दीक्षा का समाचार हवा की तरह उड़ता हुआ अयोध्या पहुंचा, तो वहां हाहाकार मच गया। लेकिन यह हाहाकार शोक का नहीं, बल्कि वैराग्य का था। वज्रबाहु के पिता राजा सुरेंद्रमन्यु और उनके दादा महाराजा विजय ने जब यह सुना कि उनके जवान बेटे और पोते ने भरे पूरे संसार को छोड़कर दिगंबर दीक्षा ले ली है, तो उनका सिर शर्म और वैराग्य से एक साथ झुक गया। महाराजा विजय सोचने लगे कि अरे, मेरा अभी अभी ब्याहा हुआ जवान पौत्र संसार छोड़कर दिगंबर मुनि हो गया और मैं जो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूं, अभी तक इस राजपाट और संसार के गंदे विषयों से चिपका हुआ हूं। उन छोटे छोटे राजकुमारों ने इन भोगों को एक तिनके के समान समझकर छोड़ दिया और मोक्ष के मार्ग पर निकल गए, और मैं मूर्ख अभी भी अज्ञान में सो रहा हूं। ऊपर से मीठे लगने वाले इन विषय भोगों का अंत बहुत ही कड़वा होता है। जवानी में जो शरीर इतना सुंदर और मजबूत लगता था, वह अब बुढ़ापे में झुर्रियों से भरकर कुरूप हो गया है। यह शरीर और ये विषय दोनों ही क्षणभंगुर हैं। यह सब जानते हुए भी हम मोह के कुएं में गिरे रहे। हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर और कौन होगा? ऐसा गहरा विचार करके महाराजा विजय और उनके पुत्र सुरेंद्रमन्यु के भीतर भी भयंकर वैराग्य जागृत हो गया। उन्होंने सभी जीवों से क्षमा मांगी और राजपाट त्याग कर जिंदीक्षा ले ली और दिगंबर मुनि बन गए। सोचिए, ये कैसा अद्भुत दृश्य होगा, जहां पोते के दिखाए मार्ग पर
उसके दादा और पिता ने गमन किया। धन्य है यह जैन मार्ग, धन्य है यह मुनि मार्ग, और धन्य है इस मार्ग पर चलने वाले वे सभी महान जीव। महाराजा विजय ने दीक्षा लेने से पहले अयोध्या का सारा राज्य वज्रबाहु के भाई पुरंदर को सौंप दिया था। कुछ समय बाद वैराग्य आने पर पुरंदर राजा ने भी अपने पुत्र कीर्तिधर को राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा ले ली। परंपरा यही नहीं रुकी। बाद में राजा कीर्तिधर ने भी वैराग्य के वशीभूत होकर अपने महज 15 दिन के नवजात पुत्र सुकौशल का राज तिलक किया और जंगल में जाकर जिंदीक्षा ले ली। और जब वह बालक सुकौशल बड़ा हुआ तो उसने भी जैन धर्म के इस महान संस्कार का पालन करते हुए अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बालक का ही राज तिलक कर दिया और अपने पिता के पास जाकर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली। सुकौशल मुनिराज का वैराग्य तो इतना भयानक था कि जंगल में ध्यान करते हुए उनकी अपनी पूर्व जन्म की मां, जो मरकर एक खूंखार बाघिन बन गई थी, उसने उन पर हमला कर दिया और उनके शरीर को नोच नोच कर खाने लगी। लेकिन धन्य है वे सुकौशल मुनिराज, बाघिन उनके शरीर को खाती रही और वे अपनी आत्मा के गहरे ध्यान में जरा भी विचलित नहीं हुए। उसी घोर कष्ट के बीच उन्होंने शुक्ल ध्यान धारण किया, अपने सारे कर्मों का नाश किया और उसी क्षण केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्धालय यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी महान इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर राजा दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी हुए, जिन्होंने जैन धर्म की पताका को पूरे ब्रह्मांड में फहराया। इस कहानी का एक एक शब्द हमें यह झकझोर कर याद दिलाता है कि जब तक हम इस शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक दुखों का अंत नहीं होगा, और जिस दिन हमारी दृष्टि भीतर बैठे उस परमात्मा पर टिक जाएगी, उसी दिन यह संसार हमारे लिए मिट्टी का ढेर बन जाएगा और हम मोक्ष के सच्चे अधिकारी बन जाएंगे। मेरे आत्मीय जैन संसार परिवार, जब हम मुनिराज वज्रबाहु और सुकौशल मुनिराज जैसे महान वीतरागी संतों की ऐसी वैराग्यमयी गाथाएं सुनते हैं तो मन सहज ही नतमस्तक हो जाता है। क्या हमारे भीतर भी कभी ऐसा वैराग्य जन्म लेगा? क्या हम भी कभी इस मोह माया के जाल को तोड़ पाएंगे? जब तक वह शुभ घड़ी नहीं आती तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम वीतरागता के इस मार्ग से जुड़े रहें और इसे घर घर तक पहुंचाएं। आप सभी से मेरा हृदय से अनुरोध है कि जैन संसार चैनल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें और चैनल मेंबरशिप से जुड़कर धर्म प्रभावना के इस पवित्र कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दें। ऐसे धार्मिक और सत्य से जुड़े विचारों को फैलाना भी महान पुण्य का कार्य है। साथ ही मैं आप सभी को बहुत ही अपनेपन के साथ हमारे जैन संसार व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का आमंत्रण देती हूँ। वहां आपको सबसे पहले ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक कहानियां, जिनवाणी का सच्चा ज्ञान और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिला करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए मिलकर इस जैन संसार परिवार को और बड़ा बनाएं और प्रभु के बताए मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र।